RFID सॉल्यूशंस के साथ हम लोग आए थे, बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस के साथ आए थे। What we invest our talent first of all, we invest our time and we invest our efforts. So business is nothing but a learning process कि हम जैसे जैसे मार्केट में अपडेट्स आते रहते हैं वैसे वैसे हमें भी सीखना ही पड़ता है, स्टॉप नहीं होता है। धनंजय सर, आपने ENTC में इंजीनियरिंग की एंड राइट नाउ यू आर इन सेल्स। सो इंजीनियरिंग से सेल्स में कैसे अचानक, लाइक व्हाट वाज द जर्नी बिहाइंड दिस? I have completed my engineering from PICT college in 2000. So I completed in electronics and telecommunication. और उस टाइम ऐसे था कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज की तरफ से। सो वी आर स्ट्रगलिंग कि हमें जॉब कैसे मिले। सो आई एम सर्चिंग फॉर द गुड जॉब। मैंने टाटा टेली सर्विसेज में काम किया, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो जो मार्केटिंग करने को राज़ी है या सेल्स करने के लिए राज़ी है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेशर लोगों के लिए। तो मैंने उस तरीके से टाटा टेली सर्विसेज देन सीमेंस के लिए काम किया। मैं मुंबई में था, मुंबई में मैंने पूरा उनका जो फाइबर नेटवर्क है तो उसके लिए हर एक बिल्डिंग में जाना, उनका परमिशन लेना, उनके परमिशन लेके वहाँ पे केबलिंग वगैरह ये पूरा परमिशन लेने के बाद वहाँ पे वो जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो बेचना, ये मेरा काम था। और मुंबई मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको बहुत सिखाती है। तो मैंने 1 साल के पीरियड में मैं इतना कुछ सीख गया कि जहाँ पे मॉर्निंग में 9 बजे हम चालू करते थे हमारा सेल्स और रात में 10-10 बजे तक मुंबई चालू रहती थी। और अगर उस दिन अगर सेल नहीं आता था तो 11 बजे ऑफिस में जाके बॉस की डांट सुनने का। तो हम ये कभी नहीं चाहते थे कि वो हमें कभी डांट मिले, तो हम हर बार यही ट्राई करते कि डेली हमारा सेल्स हो जाए। तो वहाँ से मुझे एक एनर्जी मिली, वहाँ पे एक लर्निंग मिला कि सेल्स करना है तो दिल से करना है, जो कुछ काम करना है तो दिल से करना है। तो उससे वो मेरा लर्निंग पीरियड था, वो मैंने अप्लाई किया। सीमेंस का मेरा जब जॉब था, मैंने उस टाइम मैंने पूरा इंडस्ट्री में मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने किया। सीमेंस के जो IPv6 सिस्टम है टेली सर्वर्स है उसके लिए। सो आई एम लुकिंग फॉर अक्रॉस महाराष्ट्र प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे मुझे सीमेंस जैसी जर्मन कंपनी का ट्रेनिंग मिला, कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है वो मैंने सीख लिया। और वही सेम अप्लाई हमने बिजनेस में किया। एंड एज वी ऑल आर द इंजीनियर्स, तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए वी आर द टेक्नो कमर्शियल प्रोडक्ट। तो हमें टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग एंड सेल्स ये तीनों रोल इकट्ठा करके बताना पड़ता है। जब आप टेक्निकली जब बात करते हैं तो कस्टमर को वो फेथ आने लगता है। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी डेवलप, हमने खुद में डेवलपमेंट किया। हमारा जो टीम है, जैसे कुछ हमने सेल्स मैनेजर है, कुछ टेंडर के लिए टीम है हमारा सेल्स का, कुछ फील्ड साइड सेल्स की टीम है, उनको ये पूरा टेक्नोलॉजी हमने ट्रेनिंग वगैरह दिया और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पैशन और वी लाइक इट। आप भी इंजीनियर है एंड राइट नाउ यू आर इन द मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक कि डिग्री इज इम्पॉर्टेंट एज सच, लाइक आज की डेट में डिग्री की वैल्यू है या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कोई स्किल सेट आपके पास हो और कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किए हो उसकी ज़्यादा वैल्यू है? जब आप अभ्यास करते हो तो आप सीख जाते हो, आप सीखते हो तो आप उसमें साथ प्रबल हो जाते हो। जैसे ही डिग्री इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, तो उसमें मास्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कि काम करोगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी के लिए आप जो पढ़ते हो वही कामकाज में आ जाता है। तो हमेशा ये ना भूले कि हमने डिग्री नहीं लेनी है, हमने ऐसे ही स्टार्टअप करना है। आपको सीखते रहना है और आज भी मैं सीख रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि यह लर्निंग प्रोसेस आपकी बंद हो गई है कि जैसे आप मैनेजमेंट में आ गए और आप अभी मैनेजर हो गए और मैनेजमेंट स्किल्स आपको आ गया तो आपको हैंडल करना आ गया। नहीं, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए
सीखते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। ये दुनिया का नियम है, तो हमें वो दुनिया का नियम तोड़ना नहीं है, सीखते रहना है और सीखते ही रहना है। तभी भी आप ये मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली रन कर पाओगे। आप दूसरे को हेल्पिंग हैंड्स भी बन सकते हो। आप जब अच्छे सीखोगे तो आप आपका एक थंब रूल बना के आप दूसरे को तैयार कर सकते हो। तो सीखना आज की तारीख में सभी नौजवान लोगों को बोलूंगा, सीखते रहिए और आपके अनुसार सिखाते भी रहिए। कभी भी ये ना सोचे कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास है तो अभी मैं आगे जा पाऊंगा। बिल्कुल जा सकते हो, आपकी उम्मीद है तो आप बिल्कुल कहाँ पे भी पहुंच सकते हो, पर जो आदमी सीखेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाएगा। अमित सर का बैकग्राउंड ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड था, बट आपकी फैमिली में वैसा कुछ नहीं था। सो जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है, सो आपके फैमिली का रिएक्शन उसके ऊपर क्या था एंड आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? ये बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तो एक फिक्स रूटीन था। मॉर्निंग 8 बजे निकलना है, 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है, 6 बजे तक काम कंप्लीट करना है, 7 बजे घर पे आना है और संडे के दिन फैमिली के साथ एंजॉय करना है। बट जैसे जैसे कुछ साल गुजर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, हमने इंजीनियरिंग किया है तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करना ज़रूरी है। जब हमने मिलके ये जब कंपनी चालू करने का प्लान किया तो हमने पहले प्रोडक्ट कौन सा है ये सब तय किया और किस तरीके से मार्केटिंग हम करेंगे इसका हमने टोटल पाथ बनाया। और जब मैंने ये पूरा जो हमारा प्लान है ये मैंने मेरे माता पिता को बताया तो माता पिता का उनका रिएक्शन कुछ पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने भी पूरा 35 साल का उन्होंने नौकरी की थी एक सैंडविच एशिया लिमिटेड कंपनी में, और उनका ऐसा ख्यालात था कि अगर नौकरी है तो अच्छा है, कंटिन्यूस एक मंथली एक सैलरी आता है तो वो अच्छा रहता है। बिजनेस में कभी कम ज़्यादा होता है, कभी बंद पड़ता है, तो आप स्ट्रगल करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। बट दे फेथ ऑन अस, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारा जो एक इच्छा शक्ति है उसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ आप करो और आप इसमें मेहनत बहुत करो, जितना भी मेहनत आपको करना है वो आज से चालू करो तो आपको सफलता आपकी कदम चूम लेगी। मेरा एक रैंडम सवाल है कि आजकल जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है सबसे ज़्यादा डरते किससे आप में से, और सबसे ज़्यादा ओपन अप किसके साथ होते हैं? मुझे ना पूछे तो अच्छा है। एक्चुअली DXS में पूरा ओपन ऐसा माहौल है, मतलब ऐसा कुछ बॉदरिंग ऐसा कुछ किसी को शायद नहीं लगता है। एवरीवन इज ओपन टू गिव देयर ओपिनियन और हमारा पूरा यंग क्राउड है। DXS मतलब पूरा यंग क्राउड है और हम लोग नहीं है उतने लेकिन अभी हमारे यहाँ पे पूरा यंग ही है और नहीं डरते ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा तो एक डर थोड़ा सा तो चाहिए बॉस का, तो वो काम अमित सर करते हैं। और ओपन अप भी अमित सर से ही होते हैं क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली है। वो अच्छी तरीके से हर एक आदमी को जानते हैं, उसमें क्या पोटेंशियल है वो पहचानते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे अच्छी तरीके से किया जाए वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आई विल से अमित सर से ही लोग इंस्पायर ज़्यादा होते हैं और उससे सीखते भी हैं और ओपन अप भी होते हैं। सर आपका सीक्रेट जानना चाहता हूँ, हाउ डू यू मैनेज दिस एम्प्लॉय रिलेशनशिप? आप सोशली भी बहुत एक्टिव है, यानी आपकी कंपनी ही सोशली एक्टिव है, आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत काम कर चुके हैं एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग। आपने अब तक कितने CSR एक्टिविटीज ऐसे कंडक्ट किए हैं एंड इसके पीछे आपका इनिशिएटिव क्या था? सो व्हाट वाज द बिगेस्ट सेटबैक यू फेस्ड एंड आपने उससे ओवरकम कैसे किया?